स्वागत है आपका अपने चैनल कच्ची गर्ल अंजलि व्लॉग्स में। तो जहां कल व्लॉग मैंने पूरा किया था वहीं से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि व्लॉग वहां पूरा हुआ था वहीं से जो मैंने स्टार्ट किया है। फिर मैंने कंटिन्यू व्लॉग को नहीं किया था, फिर बहुत ही लंबा हो जाता इसीलिए। तो जहां मैंने पूरा किया था आमड़ा कैंडी बनाई थी, उसी दिन ये मैंने जो खजूर वाले बिस्किट रोल है वो बनाए थे। तो मैंने वो रेसिपी आज के व्लॉग में शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर जो मेरी बिस्किट है वो मैंने ले लिया है, एक पैकेट खजूर का है लिया है। तो विंटर सीजन में बहुत ही हेल्दी होता है खजूर खाना, तो इसीलिए मैं अलग अलग तरीके से जो खजूर की रेसिपीज बनाती रहती हूँ। तो आज मैंने मेरी बिस्किट का एक पैकेट है वो लिया है, बस छोटे छोटे टुकड़ों में इसको मैं कट कर लूँगी और खाने में इतना टेस्टी लगता है। तो ये वाला जो खजूर रोल मैंने बनाया था 2 दिन में ही पूरा ख़त्म हो गया। जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ तो बिल्कुल भी घर के अंदर नहीं, ये पूरा हो चुका है। तो मेरी बिस्किट का एक पैकेट है, इसको मैंने इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। इसके बाद जो खजूर का पैकेट है एक वो लिया है। तो मैंने खजूर का पैकेट लिया है, इसके अंदर बीज बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप बीज वाले इस्तेमाल कर रहे हैं तो सबसे पहले जो सारे बीज है इसको आप निकाल दें। यहाँ पर पैन गर्म होने के लिए रखा है, इसके अंदर मैंने 1 या 1.5 चम्मच जितना जो घी है वो डाला है। इसके बाद ये पूरा पैकेट खजूर है वो डाल दिया है। तो ये स्वादिष्ट एकदम लगता है। विंटर सीजन में खाने में बहुत ही हेल्दी हेल्दी चीज़ें हमें विंटर सीजन में खाने को मिलती है और खा भी सकते। गर्मियों में हम सारे ये चीज़ें नहीं खा सकते, खजूर वगैरह सारे गर्म चीज़ें होती है, तो विंटर सीजन में ही खाना चाहिए। तो यहाँ पर अच्छी तरीके से मैंने यहाँ पर खजूर को भून लिया, मेल्ट कर लिया। इसके बाद ये बिस्किट के जो टुकड़े हैं वो मैंने डाल दिया है और अच्छी तरीके से पूरा हम बिस्किट और खजूर को जो मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद जो अलग बाउल के अंदर मैं निकाल लूँगी, थोड़ा सा ठंडा हो जाए। इसके बाद हम आगे की प्रोसेस करते हैं। यहाँ पर चम्मच की मदद से मैं पूरा अच्छे से मिक्स कर दूँगी। तो इस बार जो मेरा खजूर है बिल्कुल भी मुझे अच्छा नहीं लगा, बहुत ही हार्ड वाला लग रहा था, वरना तो एकदम से पूरा जो मेल्ट हो जाता है। तो आज का ये पैकेट बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, बहुत ही हार्ड था। तो आगे मैं एक बार फिर से आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर करूँगी। तो इस तरीके का जो प्लास्टिक का जो रोल आता है इसके अंदर मैं थोड़ा सा ऐसे रोल कर कर रखूँगी तो बहुत ही अच्छी तरीके से पूरा सेट हो जाता है। तो मैं आप लोगों को ऐसे भी कर कर दिखाऊँगी। किसी के पास इस तरीके का जो रोल नहीं होता है तो फिर वो कैसे कर सकते हैं। तो आसान है एकदम करना। तो बस आपके पास ऐसा रोल है तो इसी के अंदर आप लपेट कर रखें। अगर आपके पास इस तरीके का रोल नहीं है तो बस आप सिंपली ऐसे हाथ से दबाकर पूरा आप उसको रोल बना दें। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से पूरा मैंने जो रोल बना लिए। आप चाहे बड़ा रोल बनाए, छोटा रोल बनाए, आपके हिसाब से आप बना सकते हैं जो आपको पसंद है। तो मैंने बहुत बड़े बड़े रोल नहीं बनाए। तो बस 5 मिनट के लिए मैं इसको फ्रिज के अंदर रखूंगी ताकि अच्छी तरीके से पूरा सेट हो जाए। इसके बाद हम कट करेंगे। तो रोल सेट हो रहे हैं तब तक यहाँ पर जो पूरा किचन है इसको मैं थोड़ा सा सेट कर लूँगी, अरेंज कर लूँगी। यहाँ पर पूरा जो बिखरा हुआ है थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ जो सारे बिस्किट वगैरह गिर गए उसको मैं अच्छे से पूरा क्लीन कर रही हूँ। तो फ्रिज के अंदर जो हमने रोल रखे थे सेट होने के लिए वो भी सेट हो चुके हैं। तो बस यहाँ पर मैं इसको कट कर लूँगी। आप चाहे जिस हिसाब से कट करना चाहे, पतली स्लाइस रखना चाहे मोटी स्लाइस रखना चाहे, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ना ही पतली और ना ही मोटी स्लाइस रखूंगी, बस मीडियम स्लाइस है वही मैं रखूंगी यहाँ पर। इसके बाद ये नारियल का बूरा है वो मैंने ले लिया है, बस इसके अंदर हमें डिप करना है इस तरीके से। तो सारे जो रोल्स मैंने कट कर कर रखे तो सभी को मैं इस तरीके से इसके अंदर डिप कर कर अलग ट्रे में रखती जाऊंगी। और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, विंटर सीजन के लिए बेस्ट है। अगर आप दिवाली के ऊपर भी इस तरीके से मिठाई जो कोई स्वीट घर पर बनाना चाहते हैं, बहुत ही कम बजट के अंदर आप लोग बना सकते हो। देखने में भी बहुत ही सुंदर लगता है, स्वादिष्ट लगता है। तो कम बजट में आप अच्छी तरीके से बना सकते हो और इस तरीके से हम घर के अंदर पैसों की भी बचत कर सकते हैं। बहुत सारा मनी हम वेस्ट नहीं कर सकते। बस ऐसे ही छोटी छोटी टिप्स से ही हम कुछ अलग चीज़ें बना सकते हैं बिना ज़्यादा रुपए खर्च कर कर। तो ये पूरा डिब्बा एक भर गया और भी बच गए, इसको मैंने बाहर की तरफ रखा। और यहाँ पर मैं टेस्ट कर रही थी तो मैंने देखा कि मेरा बिंदी है वो भी निकल गई है। तो मैंने यहाँ पर बिंदी को भी लगा लिया है और खाने में इतना टेस्टी लगता है, आप यकीन मानिए 2 दिन में मेरा पूरा डब्बा ख़त्म हो चुका। थोड़ा मेरी देवरानी को दिया था, थोड़ा मेरी फ्रेंड को भिजवाया था। अब दोबारा जो मैं ज़्यादा बनाऊंगी और पैकेट मंगवाऊंगी, इसके बाद ये सीधा मैं आप लोगों को दूसरे दिन मिल रही हूँ। यहाँ पर जो एरियल लिक्विड है वो मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ। इस तरीके का जो पाउच आता है वही मैं खरीदती हूँ, बॉटल्स नहीं खरीदती हूँ।
तो पाउच के थोड़े कम रुपए लगते हैं, बोतल खरीदते तो उसका थोड़ा ज़्यादा रुपए होता है। तो एक बार मैंने बोतल खरीदी थी, इसके बाद से मैं ऐसे ही पाउच खरीद कर लाती हूँ, उसके बाद जो बोतल है इसके अंदर ट्रांसफ़र कर देती हूँ। तो बस ऐसे छोटी-छोटी टिप्स से ही जो हम हमारे घर के अंदर पैसों की बचत कर सकते हैं। इसके बाद आ चुकी हूँ मैं छत पर, यहाँ पर राम भगवान का जो ध्वजा है यहाँ पर वो मैं लगा रही हूँ, तो सारे घर के अंदर लग चुकी है। मेरा बाकी था तो मेरा बेटा कल रात को ही लेकर आया है। तो बस यहाँ पर मैं देख रही थी, क्योंकि मैं ऐसे ही लगा रही थी तो नीचे की तरफ पूरी आ रही थी, इसलिए मैं थोड़ा जो नीचे की तरफ और जो डंडा लगाया और फिर मैंने रुमाल से बांध दिया है। तो सबके घर में आप देख सकते हैं यहाँ पर ध्वजा ऐसे ही ऑरेंज कलर की दिखाई दे रही है। तो जिसके भी घर में नजर पड़ रही वहां पर सिर्फ ऑरेंज कलर की ध्वजाएं दिखाई दे रही राम भगवान की, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है देखकर। और कल रात को मैंने जो आपके साथ रेसिपी शेयर की थी, आप लोगों को कैसी लगी जरूर कमेंट कर बताना, और वीडियो को जरूर लाइक करना। आप लोग बहुत ही कम लाइक कर रहे हैं, लाइक में कंजूसी मत करना, ये वाले वीडियो में आप लोग ज्यादा लाइक करना। तो लाइक करने से हमें और कुछ नहीं मिलता है, सिर्फ मोटिवेशन मिलता है और ज़्यादा अच्छी तरीके से वीडियो बनाने का, काम करने का, रेसिपीज़ दिखाने का। तो अगर आप लोगों को ये वाली रेसिपीज़ अच्छी लगी हो तो भर भर के वीडियोस में लाइक देना, अपना प्यार देना। और यहाँ पर जो बेडरूम है इसको भी अच्छी तरीके से बेडशीट को सेट कर दिया है, ठीक कर दिया है। तो बेडरूम को अरेंज करने के बाद आ चुकी हूँ मेरे बेटे के कमरे में। यहाँ पर जो सारी चीज़ें ऐसे ही फैली पड़ी है, सबसे पहले इसको अरेंज करूँगी। तो ये वाला जो रूम मेरे बेटे का है, यहाँ पर सारी चीज़ें ऐसे ही पड़ी रही थी। जब वो तैयार होता है कुछ ना कुछ चीज़ें, पर्स वगैरह यहीं पर पड़ी रहती है। तो बस थोड़े-थोड़े दिन में मैं इसी के कमरे में आकर अच्छी तरीके से सारी चीज़ें अरेंज कर देती हूँ, ठीक कर देती हूँ। तो यहाँ पर ड्रेसिंग टेबल पर जो आप देख सकते हैं बॉक्स 2 पड़े हुए हैं, इसके अंदर परफ्यूम्स है। तो मैं ये सारे बॉक्स है इसको मैं निकाल दूँगी और परफ्यूम्स को ऐसे ही रख दूँगी। और सारी चीज़ें मैंने इस बाजू हटा दी ताकि मैं वहाँ पर पूरा अच्छे से सेट कर सकूँ, क्लीन कर सकूँ। तो नीचे की तरफ एक मैंने जो न्यूज़पेपर है वो बिछाया हुआ है, क्योंकि तेल वगैरह रखे हुए हैं सर में डालने के लिए। तो फिर थोड़ा बहुत गिरता है तो पूरा चिकनाहट वाला नीचे की तरफ हो जाता है, इसीलिए यहाँ पर मैंने थोड़ा न्यूज़पेपर बिछा कर रखा हुआ। तो अच्छी तरीके से आप देख सकते हैं पूरा मैंने अरेंज कर लिया। और यहाँ पर जो चंदन है वो रखा हुआ है, मेरा बेटा तिलक है वो लगा कर जाता है। तो यहाँ पर ड्रेसिंग टेबल के पास ही रखा हुआ है ताकि उसे याद आ जाए। और ये सारे जो कंघी है आप देख सकते हैं यहाँ पर से मैंने ले ली है, बेडरूम से ले ली है। तो सारी कंघी इसको आज मुझे वॉश करना है। तो हम सब लोग अपनी अपनी कंघी अलग रखते हैं, मेरे बेटे की अलग है, मेरी अलग है, मेरे हस्बैंड की अलग है। कोई गेस्ट घर पर आता है तो उसके लिए मैंने अलग रखी है, तो मुझे नहीं पसंद है। तो इसीलिए हम सब लोग अलग अलग कंघी ही रखते हैं। तो यहाँ पर जो सारी कंघी है इसको मैं वॉश कर रही हूँ, क्योंकि टाइम टू टाइम हमें इसको अच्छी तरीके से वॉश करना ही चाहिए। बस ऐसे छोटी-छोटी चीज़ों को हम भूल जाते, बहुत सारा काम करते, घर को अच्छे से अरेंज करते, लेकिन इस तरीके से जो छोटी-छोटी हैबिट है वो अच्छे से अपने जीवन में रखनी ही चाहिए। तो हम सबके लिए घर में जितने सदस्य होता है इसके हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। तो सबके जो बालों में पसीना भी अलग-अलग तरीके के होता है। तो कभी-कभार किसी को इन्फेक्शन वगैरह भी हो सकता है, इससे अच्छा है कि सबकी अलग-अलग ही कंघी रखें। कभी किसी को डैंड्रफ होता है, किसी को नहीं होता है, तो फिर वही जो कंघी सबके सर में अलग-अलग जो जाती है तो फिर इसको भी हो जाता है। इससे अच्छा है कि सबकी कंघी अलग-अलग ही रखनी चाहिए। इसके बाद बाहर भैया आया था सब्जी वाला, उसके पास मैं चली गई थी। तो यहाँ पर जो हरे मटर है वो ले लिए हैं, यहाँ पर हरी मेथी ली है, पालक है वो ले ली है। तो आजकल तो जो सर्दियाँ चालू है तो बहुत ही हरी-हरी सब्जियाँ मिलती, और मुझे अच्छा है कि घर के पास ही भैया आ जाता है तो रोज़ के रोज़ मैं सब्जियाँ ले लेती हूँ। तो सब्जी को ले लिया है, उसको मैंने प्लेटफ़ॉर्म पर ही रखा है और आ चुकी हूँ बालकनी में। जो मॉर्निंग का रूटीन है, हमारा मॉर्निंग का काम है वो स्टार्ट करते हैं। वैसे तो सुबह से लगी पड़ी हूँ, लेकिन जो झाड़ू पोछा अभी करना बाकी है। तो सबसे पहले शुरुआत जो बालकनी से करते हैं, तो थोड़े-थोड़े टाइम में मैं बालकनी वीक में 2 बार अच्छी तरीके से साफ एंड क्लीन कर देती हूँ। तो हमारे बेडरूम की जो विंडो ये बालकनी में पड़ती है, तो फिलहाल के लिए तो बंद है, अभी सर्दियाँ चालू है। तो अच्छी तरीके से मैंने विंडो को झाड़ दिया है झाड़ू से। इसके बाद बालकनी में भी झाड़ू लगा दिया है। अब बारी आती है क्लीन करने की पोछा से। तो सबसे पहले ये वाले जो विंडो है उसको मैं अच्छी तरीके से साफ करूंगी, पूरा जो पोंछ दूंगी।
और अंदर से पूरा न्यूज़पेपर है वो मैंने चिपकाया, क्योंकि दिन में सोते हैं तो पूरा उजाला आता है आँखों पर, जो मुझे बिल्कुल ही नहीं पसंद है। इसीलिए सारे न्यूज़पेपर मैंने इस तरीके से चिपकाए हैं ताकि बिल्कुल भी अंदर रूम में उजाला ना है जब हम सोते हैं तो। तो जब भी गर्मियाँ होती है तो पूरे दिन ये मेरी विंडो खुली ही रहती है और रात के टाइम ही हम बंद करते हैं। अभी सर्दियाँ चालू इसीलिए ये मैंने बंद की, और दोपहर के टाइम हम सोने के टाइम बंद ही करते हैं। तो यहाँ पर अच्छी तरीके से बालकनी है, इसको भी मैंने क्लीन कर दिया। नीचे की तरफ जो अच्छी तरीके से पानी से वॉश भी कर दिया है। इसके बाद आ गई हूँ घर के अंदर। तो ये पूरा रूम अच्छे से नीट एंड क्लीन हो चुका है। अब बारी आती है झाड़ू लगाने की। मेरे बेटे का कमरा है, वहाँ पर भी अच्छी तरीके से डस्टिंग क्लीनिंग हो चुकी है। तो पूरे घर में मैं झाड़ू लगा दूंगी। तो झाड़ू पोछा भी हो चुका, अब सिर्फ किचन का काम ही बाकी है। तो सबसे पहले ये सारी सब्जी है, इसको मैं नीचे की तरफ रखूंगी। इसके अंदर पालक, मेथी, ये सारी चीजें खरीदी तो इसको मैं साइड में रखती हूँ। उसके बाद ये पूरा काउंटर टॉप है, वहां पर जो सारी चीजें ऐसे ही पड़ी है, सबसे पहले इसको समेटती हूँ क्योंकि फिर क्लीन करना आसान हो जाता है। तो मैं इसी तरीके से सबसे पहले ये सारी चीजें इधर उधर पड़ी रहती इसी को मैं रखती हूँ अपनी जगह पर। उसके बाद ये काउंटर टॉप है, इसको मैं पूरा अच्छे से साफ कर दूंगी, क्लीन कर दूंगी। अभी मुझे खाने की तैयारी भी करनी है। तो जब भी घर का पूरा काम हो जाता है एक अलग ही सुकून मिलता है, शांति मिलती है, पॉजिटिव वाइब्स मिलती है, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। किस किस को ऐसा है जैसे कि सारा काम हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है अभी कुछ ना करे, ऐसे का ऐसे ही घर रहने देते, लेकिन वो तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन जब भी काम हो जाता है देखने में घर इतना साफ सुथरा एंड सुंदर लगता है। तो बस बातें तो होती रहेगी, क्योंकि ये तो सब औरतों का होता ही है कि काम हो जाए तो ऐसा लगता है कि अब कुछ भी ना करें, लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो यहाँ पर जो अभी खाने की तैयारी वो कर रही हूँ। तो यहाँ पर आलू है वो भी मैंने कट कर लिए। यहाँ पर तेल गरम हो गया है, इसके अंदर मैंने डाला है राई, जीरा, हल्दी का पाउडर, अच्छी तरीके से उसको मिक्स कर लिया। इसके बाद आलू है कट कर कर रखे थे वो डाल दिए हैं। इसके बाद जो ड्राई मसाले हैं वो करेंगे। यहाँ पर डाला है स्वाद अनुसार नमक, धनिया का पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा पानी है वो डाल दिया है। बस इसको पकने के लिए रखेंगे। तो आज इस तरीके से ही सब्जी बनाई है, कोई टमाटर वगैरह नहीं डाला है। मेरे बेटे को ऐसे ही पसंद है ये वाली सब्जी आलू की। तो आलू की सब्जी हो रही है, तब तक यहाँ पर जो सारी चीजें मैंने ली थी मसाला दानी, वो सारी चीजें अपनी जगह पर रखूंगी। और थोड़ा सा काउंटर टॉप है, इसको भी मैं क्लीन कर दूंगी। तो किचन में काम करते करते इस तरीके से काउंटर टॉप की क्लीनिंग में करती ही रहती हूँ। यहाँ पर जो चावल है वो भी मैं भिगो कर रख दूंगी थोड़ी देर के लिए। तो चावल को डेली रूटीन में मैं ऐसे ही बनाती हूँ, थोड़ी देर के लिए इसको भिगो कर रख देती, इसके बाद जो चढ़ाते हैं तो बहुत ही खिले खिले चावल बनते हैं। और यहाँ पर तब तक हमारी सब्जी है वो भी हो चुकी है। तो ये वाली सब्जी सूखी वाली थोड़ी बनाई थी आज। यहाँ पर हमारी रोटियां भी हो चुकी है, मेरे बेटे ने खा ली और मेरी बना कर रखी हुई। आज मेरे हस्बैंड का फास्ट है तो वो खाना नहीं खाने वाले हैं। जब भी उसका फास्ट होता है तो वो रात को ही खाना खाते हैं, दिन में नहीं खाते, दिन में कुछ फ्रूट खा लेते। तो उनके लिए जो खरबूजा है वो और गाजर है वो मैं कट कर लूंगी तो वो खाएंगे। इसके बाद मैं भी बैठकर जो साथ में ही खाना खा लूंगी। तो हमारा खाना पीना है वो भी हो चुका है। इसके बाद बारी आती बर्तन को वॉश करने की। तो जो भी एक्स्ट्रा बर्तन थे वो मैंने ऑलरेडी वॉश कर दिए थे, इसलिए इतने ज़्यादा बर्तन नहीं थे। इसीलिए मैं जब सबसे पहले खाना बन जाता है तो सारे एक्स्ट्रा बर्तन होते हैं वो मैं वॉश कर लेती हूँ। तो इस तरीके से थोड़ी सी जो काम की हैबिट डालते हैं तो फिर पीछे के लिए बहुत सारा टाइम बच जाता है। जैसे कि खाना खा लेते हैं तो फिर थोड़ी सी हमें आलस भी आती है, तो इससे अच्छा है कि पहले जो एक्स्ट्रा बर्तन सारे होते हैं वो मैं कर देती हूँ। तो कभी कभार जो टाइम अच्छा मिलता है तो मैं प्लेटफॉर्म काउंटर टॉप को भी पहले ही क्लीन कर दिए, तो सीधा बर्तन वॉश किए, उसके बाद सीधा मैं कपड़े हैं वो ले लेती हूँ। तो यहाँ पर काउंटर टॉप को भी अच्छे से पूरा साफ कर दिया, क्लीन कर दिया। और एप्रन है इसको भी मैंने निकाल दिया है। तो सीधा आ चुकी हूँ ये कपड़े तय लगाने के लिए। ये मेरा बेटा है वही बाहर से लेकर आया था जबकि मैं किचन की सफाई कर रही थी तब। तो जो कपड़े प्रेस करने के हैं इसको मैंने साइड में रखे हुए, और बाकी के कपड़े इसको मैं तय लगा कर रखूंगी, क्योंकि मैं कपड़े रख कर नहीं आराम करती हूँ। आराम तो क्या बोल सकते हैं, लेकिन लेटते लेटते मैं एडिटिंग वगैरह का जो काम है वो करती हूँ।
दोपहर को मैं बहुत ही कम सोती हूँ, कभी कभार ही सोती हूँ, तो सारे कपड़े इसको भी मैंने तय लगा दिए, बस इसको रख देती हूँ अलमारी के अंदर। और थोड़ी देर के लिए एडिटिंग वगैरह का जो काम था वो किया। अभी करीब शाम के 4:30 या 5 बजे हुए। जो मैंने सुबह के टाइम ये मेथी ली थी, बस इसी को वॉश कर रही हूँ। नीचे की तरफ एक कपड़ा है वो बिछा दिया है, तो सारी मेथी जो धोकर यहाँ पर रखूंगी कपड़े के ऊपर। तो जो आंवला कैंडी हमने बनाई है इसको मैं मिक्स कर लूंगी। आज दूसरा दिन है, कल मैं इसको निकाल लूंगी। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद फिर से मैं ढक कर रख दूंगी। तो इसी के साथ ये वाले वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो में नई उम्मीद के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।